कटिहार में अगर सही में राजनीति से लेके समाज में जो जंगल राज लाया है ना, वो है अशोक अग्रवाल। और किशोर तो पूरा गोबर गणेश है कि मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन को झटका देने वाले। अभी हम कटिहार सदर के निर्दलीय प्रत्याशी राम प्रकाश महतो के सामने हैं। आपको मालूम होगा कि राम प्रकाश महतो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और साथ ही बिहार की राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है। पूर्व में भी यहाँ से 2 बार कटिहार सदर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो मैं, चूंकि ये चुनाव का आखिरी मरहला चल रहा है, मैं सबसे पहला कमेंट माननीय से लेना चाहूंगा कि अभी के माहौल में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कटिहार की जनता को। देखिए, चुनाव प्रचार का जो दौर था वो दौर अब थम गया है। अब मतदाता को विश्लेषण करना है, एक एक विषय पर समीक्षा करनी है कि कौन हमारा उपयुक्त विधायक होगा। मतदाता को आज रात और कल दिन भर सोचना है और फिर मतदान होगा। और हमको पूरा विश्वास है कि कटिहार में जो राजनीतिक गिरावट की पराकाष्ठा अशोक अग्रवाल ने कर दिया है, सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को व्यापार और धंधा बना दिया है, उससे आम लोगों में बहुत गुस्सा है। पावर के बारे में कहा जाता है कि पावर जो है, पावर टेंड्स टू करप्ट। हिंदी में है कि सत्ता जो है वो भ्रष्टाचार की ओर, भ्रष्टाचार को जन्म देती है। एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अगर जैसे जैसे आपके पास सत्ता बढ़ा, पावर बढ़ा, तब तो आप भ्रष्टाचारी होकर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही काम आखिरकार किशोर जी में और अशोक अग्रवाल में क्या झगड़ा है? उसकी पत्नी कहती है कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ, उसकी पत्नी कहती है कि 14 महीना में हमको कोई काम करने नहीं दिया, उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा आदमी को यहाँ नगर आयुक्त ला दिया है जो हमको काम करने देता। बोलिए ना, उसकी पत्नी बोली है कि ऐसा आदमी को नगर आयुक्त पर बैठा दिया है तारकिशोर जी कि हमारा काम रुका हुआ है। तो एक तरह का नगर निगम का करप्शन और उसका कमीशन में बंटवारे में कहीं न कहीं विवाद है, जिसके चलते ये देखिए दोनों बीजेपी है और ये बीजेपी सीट ले लिया महागठबंधन के वीआईपी से। करोड़ करोड़ में, कितना करोड़ में आपको उसको उस पर दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो सीधा सीधी चल रहा है। मुकेश सहनी अभी सुनते हैं कि किसी सभा में गए थे, वहां केवल तेजस्वी का नारा लगा और तभी मुकेश सहनी मैंने बच्चा जैसा है, भाई नेता तेजस्वी है तो जो स्वाभाविक है कि जनता का प्यार उसको है। इसमें आपको गठबंधन का बड़ा चेहरा तेजस्वी है, तो ये बच्चा जैसा भागने लगा मंच से उतर के। तो हमको किसी ने कहा, आप तो उतना देखे नहीं चूंकि प्रचार में व्यस्त है, कि तेजस्वी जी ने पकड़ के उसको बुलाया। तो ये राजनीतिक रूप से, राजनीतिक विचारधारा के रूप से इसको कोई मतलब नहीं है। एक व्यापार, मुकेश सहनी भी व्यापारी और अशोक अग्रवाल भी व्यापारी। आप महागठबंधन से भी टिकट लेने की रेस में थे कटिहार सदर से, क्या कुछ हुआ जो आखिर वक्त में आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा? नहीं मालूम है हमको क्या कुछ हुआ। हम लोग, आदरणीय लालू जी, हमको याद है कि आदरणीय लालू जी 3 महीना पहले कह देते थे, जाओ तैयारी करो, असेंबल आके ले जाना। अब जमाना बदल गया है। तेजस्वी जी कहते थे कि सर्वे हो रहा है, कई कॉर्नर से सर्वे हो रहा है। और एक बार कई सभाओं में हम लोग के कटिहार आए था, पटना में मीटिंग हुई था, तो बोला 3P नहीं चलेगा। P for 1P for परिक्रमा, the another P for पैरवी and the third P for पैसा। हमको नहीं मालूम है परिक्रमा का क्या हुआ, नहीं मालूम, पैरवी का कुछ हुआ और पैसा तो खुलेआम हुआ। इसमें मुकेश सहनी
को आप मुकेश सहनी ही मैंने बम्बई से कुछ कमा के लाया, कई करोड़ का बस खरीद लिया, दुकान सजाया, बाजार सजाया, और बाजार जब सज गया, भीड़ जुटने लगी, तो अपना बार्गेनिंग करके गठबंधन से सीट लिया। सीट वो मल्लाह को दे देता, सन ऑफ मल्लाह है तो सन ऑफ मल्लाह मल्लाह को दे देता, राजद के किसी यादव और अत्यंत पिछड़ी जाति को दे देता, लेकिन तो अग्रवाल को दे दिया। घोषित व्यापारी है। अभी आप अगर यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो क्या आपकी विधायक बनने के बाद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है या एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो आप किनको समर्थन करेंगे? देखिए, पार्टी ने जो चूक की है, हमसे चूक, हमको निर्णय नहीं लेना है। अभी पार्टी ने चूक की तो हमारे समर्थकों ने, सभी विचारधारा अलग अलग भी था, लेकिन जिनको क्रोध आया कि महतो जी का टिकट मिलना था, लड़िए, तो हम अकेले निर्णय नहीं लेंगे। चुनाव में कामयाबी मिली तो हम तमाम समर्थकों की बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और हमारे समर्थकों की राय होगी कि कटिहार के विकास के लिए, चूंकि ये मेरा आखिरी चुनाव है, चुनावी यात्रा का आज समापन हो गया, परसों वोट हो जाएगा, इसलिए कोई भी निर्णय लेंगे कटिहार को के विकास को ध्यान में रखेंगे। और जिन समर्थकों ने अपने कंधे पर हमको बिठा के चुनाव प्रचार किया है, हम उनके जनादेश जो दिया और जनादेश दिलाने में जिसने मेहनत की, हम उनका आदेश मानेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर एनडीए की सरकार बनी और लोगों ने कहा कि आप एनडीए को समर्थन दे दें तो अब क्या फैसला करेंगे? वो तो बात की बात है, अब विचारधारा, उससे विचारधारा में हमको थोड़ा मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मालिक अब तो वोटर है, जिसने सारे विपरीत परिस्थिति के अभी के चूंकि आज तो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, आप लगातार क्षेत्र में बने रहे, क्षेत्र में आम जनता ने आपसे कौन से सवाल किए? चूंकि वर्तमान में विधायक भी हैं यहाँ से और पूर्व में वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो यहाँ की जनता को आपसे भी उतनी ही उम्मीदें होंगी कि आप जीतेंगे यहाँ से, तो आप क्या करेंगे? क्या मुद्दा रहा? पलायन है, बेरोजगारी है, नौकरी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं। ये दोनों जो है 20 साल और 16 साल, 20 साल से तारकिशोर है, इसका ऊपर का खाना खाली है, कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि कटिहार का विकास कैसे करना है। मौका भी मिला, उप मुख्यमंत्री भी बना, वित्त विभाग मिला, नगर विकास विभाग मिला, अगर उसकी जगह भीम यादव जी भी अगर बन जाते नगर विकास मंत्री और वित्त मंत्री, खुट्टा ठोक के कहते कि पहले कटिहार का विकास करेंगे, कटिहार की योजनाओं में पैसा देंगे, तब बिहार के दूसरे जिलों में देंगे। पता नहीं क्या सोच रहा था, नहीं सोच रहा था, तो इनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, केवल अपना परिवार, साला, सरहज, पुत्र वधु, नहीं सुने होंगे जल नल योजना। सेकेंड फेज के चुनाव का आज अंतिम दौर चल रहा है प्रचार का, आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता को हम सीधा कहेंगे कि देखिए भाई, बहुत सारे दल के लोगों ने भी कहा है, चाहे पीके पांडे हो या बहुत सारे नेता ने कहा है कि आप एमएलए का चुनाव है, मुख्यमंत्री मत चुनिए। जैसे एमपी के चुनाव में लोग प्रधानमंत्री चुनने लगते हैं, एमएलए का चुनाव है तो आप विधायक चुनिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। एमएलए लोग जिस पार्टी का ज्यादा एमएलए होगा वो विधानमंडल दल में वो एमएलए अपना नेता चुनेगा, वो मुख्यमंत्री होगा। आप यहाँ मुख्यमंत्री को टारगेट करके कर रहे हैं, इसीलिए हम तमाम कटिहार सहित बिहार के जो बचे हुए 122 विधानसभा है, हम अपील करेंगे कि आज रात से लेकर कल दिन भर आपको सोचने का वक्त है। हर क्षेत्र में संघर्ष, सेवा, त्याग, पब्लिक के प्रति समर्पण, जनता की समस्या से अपने को जोड़ के जन सरोकार की समस्या को सुलझाने में जो भी आपको लगे कि तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, जो भी तुलनात्मक अध्ययन में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको चुनिए। बाकी निर्णय आपको मालूम है, कटिहार में 11 लोग हैं, तो आम आदमी को मालूम है कि यहाँ किसके पास आसानी से लोग पहुंच है ना।
अशोक अग्रवाल के पास एक लिस्ट है, मुखिया, पंचायत समिति, क्या नाम है, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, निगम पार्षद। निगम पार्षद जो है वो बिना पैसा लिए तो इसको एमएलसी में वोट दिया नहीं होगा, तो सब यही है। तो इसलिए उसके पास तो लिस्ट है। हो सकता है कि कटिहार का 4500 आदमी का नाम अशोक अग्रवाल या उसकी पत्नी को मालूम हो, लेकिन मेरा दावा है कि अगर 50 वार्ड मेंबर को नाम से पुकार दे तो हम सामाजिक जीवन से हट जाएंगे। और ये एक आखिरी कमेंट्स आपसे चाहूंगा। मैं तारकिशोर के बारे में जो गोबर गणेश बोले तो आप लोग को हंसी लगा। 20 साल में हमारा दावा है कि 20 साल से एमएलए है और मेरे साथ चल चले, किसी मुस्लिम के गांव में इसको जाना नहीं है, चाहता नहीं है। हिंदू के गांव में भी, हमको तो हिंदू मुसलमान मेरे लिए सब बराबर है। आज राजनीति हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्वधर्म समभाव और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उससे हम पीछे नहीं हटे। लेकिन मेरा दावा है कि अगर 13 पंचायत और 45 वार्ड में ये मेरे साथ घूम ले, अगर वो कितना आदमी को नाम से पुकारता है और हम कितना आदमी नाम से पुकारते हैं, समझ में आ जाएगा कि विधायक जो है एजेंट बहाल करके रखा है सब जगह।